नमस्कार, जय माता दी। औसत चैप्टर का ये 10वां वीडियो होगा और आज का पहला सवाल है, एक परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में 3 छात्रों की आयु 20 वर्ष, 4 छात्रों की आयु 21 वर्ष और 3 छात्रों की आयु 22 वर्ष है। पूरे समूह का औसत बताना है। तो देखिए, इसमें सीधा सा आप करिए कि पूरे समूह का औसत हो जाएगा, पूरे समूह का औसत बराबर, तो पहले जो 3 छात्र हैं उनकी आयु कितनी है, यानी औसत आयु निकालना है हमको, तो औसत आयु भी लिख दीजिए। तो पहले 3 छात्रों की आयु कितनी है, 20, तो 3 इंटू 20, फिर प्लस अगले 4 छात्रों की 21 है, तो 4 इंटू 21 हो गया, फिर प्लस और फिर 3 छात्रों की आयु कितनी है, 22, तो 22 इंटू 3 हो गया और अपॉन 10 हो गया, है ना। तो जोड़ 20 तिया 60, 21 चौको 84 हो गया और प्लस 22 तिया 66 हो गया अपॉन 10, ठीक है ना। तो इनको जब आप जोड़ देंगे तो 6 4 10 और 8 6 14, 14 6 20 और 1 21/10, ये काट देंगे तो 21 वर्ष। तो पूरे जो समूह बनेगा 10 छात्रों का, उसकी औसत आयु हो जाएगी 21 वर्ष, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा छोड़ देता है और एक नया लड़का कक्षा में शामिल हो जाता है, जिससे कक्षा की औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु है, पहला ऑप्शन 12 वर्ष, दूसरा है 14.5 वर्ष, तीसरा है 15 वर्ष और चौथा है 17 वर्ष। यहाँ पे चौथा ऑप्शन लिख देंगे, चौथा हो गया 17 वर्ष। तो देखिए, इसमें सीधा सा आपको ट्रिक लगाना है। क्या करेंगे, सीधा आप लिखिए नए लड़के की आयु बराबर, तो नए लड़के की आयु कैसे निकालेंगे, देखो जो लड़का छोड़ के गया उसकी आयु कितनी थी, 17 वर्ष, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो औसत है वो कम हो रहा, पहले 16 था फिर 15.5, इसका मतलब है कि जो लड़का आया है उसकी आयु जो होगी वो कम होगी। तो जो 17 थी इससे हम माइनस कर देंगे और कितना कम हुआ है, यानी कि औसत में जो डिफरेंस हुआ वो घटा देंगे और उसमें 40 का गुणा कर देंगे तो कुल डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 17 और -40 और ये हो जाएगा 16 माइनस 15.875, है ना। तो सीधा सा होगा 17 माइनस 40 और इसको घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 0.125 और ये हो जाएगा 17 माइनस, इसका गुणा कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 5.000 और इसको घटाएंगे तो ये 12 वर्ष आ जाएगा, यानी कि जो नया लड़का होगा वो 12 वर्ष का होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान में औसत आयु 36 वर्ष है। यदि वर्तमान में परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष हो तो परिवार के सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय औसत आयु थी, यानी उस समय परिवार की औसत आयु क्या थी ये निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्तमान में परिवार की कुल आयु, तो वर्तमान में कितने 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्यों की कुल आयु हो जाएगी 36 इंटू 4, गुणा कर देंगे 6 चौको 24, 4 × 12 2 14 हैं, यानी कि 44। अब सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय
परिवार की कुल आयु। तो जन्म के समय क्या होगी, देखो अभी तो 144 है, तो 144 और माइनस कितना 4 × 12, ठीक है ना, यानी कि 144 माइनस 12 चौको 48, घटा दीजिए 14 में से 8 गए 6 और 13 में से 4 गए 9, यानी कि 96 वर्ष हो गई। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु तो क्या हो जाएगी 96/3, है ना। तो इसको कट कर दीजिए, 3 त्रिका 9 3 दूनी 6, यानी कि 32 वर्ष हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं x, y और z का औसत 45 है। x, y और z के औसत से 9 अधिक है, y और z का औसत 22 से 2 अधिक है, तब x और z में अंतर है। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 5, तीसरा 7 और चौथा 11। तो देखिए पहली कंडीशन लगाते हैं, वो कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत हमको दिया 45, तो अगर हम इन तीनों का योग निकालें यानी x + y + z, तो कितना हो जाएगा 3 × 45, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y + z निकल के आएगा 5 × 15 और 4 × 12 और 1 13। ये हमने फर्स्ट मान लिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि x जो है वो y और z के औसत से 9 अधिक है, यानी x अधिक है, तो हमें अगर बराबर करना है तो हमें इसके औसत में 9 जोड़ दें या x से 9 घटा दें, यानी कि प्रश्नानुसार हो जाएगा कि x = y + z/2, और इसमें हमने 9 को ऐड कर दिया, है ना। तो ये हो जाएगा x = y + z, और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा /2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब क्या बनेगा ये 2x = y + z और +18, ये चीज़ बन जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x - y - z = 18, ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। फिर वो आगे कह रहा है कि जो y और z का औसत है वो y से 2 अधिक है, तो हम y में 2 जोड़ दें, यानी कि y + z/2 = y + 2। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे y + z = 2y और +4, इस 2 का क्रॉस गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाए, इसको इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा z - y बराबर, ये घट जाएगा 2y पाई से, तो -पाई बचेगा =4। ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम फ्रॉम फर्स्ट और प्लस सेकंड ये 2 समीकरण जोड़ दें, तो फर्स्ट समीकरण हमारा क्या था x + y + z, और सेकंड ऑप्शन है हमारा 2x - y - z बराबर ये 135 और +18, ठीक है ना। तो देखो y और z कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3x बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 3 1 4 और 1 5 और 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 153/3, काट दीजिए तो 3 5 15 और 3 एकम 3, 51 आ गया x का मान। उसके बाद कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट और प्लस थर्ड, है ना। तो फर्स्ट तो वही है x + y + z, और प्लस हो जाएगा z - y बराबर
135 प्लस 4, ठीक है ना। तो 22 से भाई कैंसिल, तो x प्लस 2z बराबर हो जाएगा 139। यहाँ x का मान रख दिया हमने 51 प्लस 2z बराबर 139। तो अगर हम z निकालें 2z बराबर हो जाएगा 139 माइनस 51, घटा दीजिए तो 8, और 13 में से 5 गया तो 8, तो z बराबर हो जाएगा 88/2। कट करेंगे तो कितना हुआ 44, है ना। तो हमें निकालना है x माइनस जेड, तो x की वैल्यू आई थी 51 और माइनस 44, घटा दिए 11 में से 4 गए 7, तो बचेगा 7 4 11, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। 3 वर्ष पश्चात पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु है। पहला ऑप्शन दिया है 33 वर्ष, चौथा 39 वर्ष, तीसरा 45 वर्ष, चौथा नहीं, दूसरा था 39 वर्ष, तीसरा 45 वर्ष, और चौथा है आपका 40 वर्ष। तो मान लेंगे, माना वर्तमान में पुत्र की आयु, माना वर्तमान में पुत्र की आयु बराबर x, तो पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु हो जाएगी, वो कह रहे इसके 3 गुने से 3 अधिक, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा, 3x प्लस 3। अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस 3, और पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 3x और प्लस 3 और प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगी 3x प्लस 6, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या है कि जो पिता की आयु है वो अपने पुत्र की आयु के दुगने से कितनी 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी कि 3x और प्लस 6 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 6 इक्वल टू 2x प्लस 6 और प्लस 10। देखो ये 6 इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, तो ये कट जाएंगे, है ना। 2x इस साइड ले आओ तो 3x माइनस 2x बराबर 10, तो x बराबर 10 आ गया, है ना। तो पिता की आयु क्या थी हमारी, पिता की आयु क्या थी 3x प्लस 3, यानी कि 3 इंटू 10 प्लस 3, तो ये 33 ईयर्स आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 लड़कों A, B, C और D की औसत आयु 5 वर्ष है और A, B, D, E की औसत आयु 6 वर्ष है। C की आयु 18 वर्ष है। E की आयु है, E की आयु हमको बतानी है। तो ऑप्शन दिया है, पहला 12 वर्ष, दूसरा 13 वर्ष, तीसरा 14 वर्ष और चौथा दिया है 15 वर्ष। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन इस प्रकार है, पहले हम निकालेंगे A प्लस B प्लस C और प्लस D, इन चारों की आयु का योग, तो इनका औसत था 5, तो 4 इंटू 5 इंटू कितना हो गया 20, और फिर हम निकालेंगे A B प्लस D और प्लस E, इनकी आयु, इनका 6 वर्ष है, तो 4 इंटू 6 यानी कि 24, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब क्या करिए, अब हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट माइनस कर देंगे सेकंड, ठीक है ना।
तो यानी कि ए प्लस बी, या ऐसा करिए फर्स्ट माइनस नहीं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस डी और प्लस ई, और माइनस हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी बराबर 24 माइनस 20, है ना। तो यहाँ देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल और डी से डी कैंसिल, तो क्या बचा ई माइनस सी बराबर 4। अब हमें सी दिया है, सी कितना दिया है 18 वर्ष, तो ई और माइनस 18 कर देंगे 4 हो जाएगा, है ना। तो ये निकल आएगा ई बराबर 4 प्लस 18 यानी कि 22 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 22 वर्ष। इसका ऑप्शन जो है वो गलत था, पहला ऑप्शन 12 की जगह 22 होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा 22 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 आदमी की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 आदमी जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए आदमी आ जाते हैं। तो नए आदमियों की औसत आयु आपको बतानी है। पहला ऑप्शन दिया 22 वर्ष, दूसरा 24 वर्ष, तीसरा 28 वर्ष और चौथा 30 वर्ष, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे औसत में कुल वृद्धि। 8 आदमियों के औसत में कुल वृद्धि, तो कितना 8 इंटू 2 यानी कि 16 की हो गई, है ना। तो नए, तो ऐसे लिखोगे दोनों नए आदमियों की कुल आयु, तो देखो जो गए हैं उनकी आयु यानी 21 वर्ष प्लस 23 वर्ष और जो वृद्धि हुई 16, इनको जोड़ देंगे तो दोनों की कुल आयु आ जाएगी। तो 6 3 9 1 10 और 3 2 5 1 6 यानी कि 60 वर्ष। तो औसत क्या होगा, हैं नए आदमियों की औसत आयु, नए आदमियों की औसत आयु, तो क्या हो जाएगा 60/2 कर देंगे, काट देंगे तो कितना हुआ 30, यानी कि 30 वर्ष हो जाएगी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 पेन और 35 पेंसिल एक साथ 510 रुपये में खरीदी गई। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये था तो एक पेन का औसत मूल्य क्या था। पहला ऑप्शन 9 रुपये, दूसरा 10 रुपये, तीसरा 11 रुपये और चौथा 12 रुपये। तो हम मान लेंगे, माना एक पेन का औसत मूल्य बराबर x। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, 30 पेन है ना, तो 30 पेन का हो गया 30x, फिर प्लस 75 पेंसिल का कितना है, यानी कि एक पेंसिल का 2 रुपये, तो 75 इंटू 2 बराबर 510। तो 30x बराबर हो जाएगा 510 और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो 150 माइनस 150 कर दीजिए। तो 30x बराबर हो जाएगा 0, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 1 गया 3, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 360/30, 0 से 0, 3 से इसको काट दीजिए तो 12 रुपये, ठीक है। तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा 12 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा के लड़के और लड़कियों का औसत स्कोर A है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:1 है। यदि लड़कों का औसत स्कोर A+1 हो तो लड़कियों का औसत स्कोर है, यानी कि हमें लड़कियों का औसत स्कोर निकालना है। ऑप्शन दिया है पहला A+1, दूसरा A-1, तीसरा A+3 और चौथा A-3। तो इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे।
देखिए हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, तो हम मान लेंगे, माना लड़के बराबर 3x और लड़कियां बराबर x। ठीक है, ये संख्या होगी इनकी। और हमें कुल भार दिया है, यानी कुल औसत भार स्कोर दिया है a, और लड़कों का औसत स्कोर दिया है, लड़कियों का। सीधा लिखिए, लड़कियों का औसत स्कोर, लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, कक्षा का कुल स्कोर है। कक्षा का कुल स्कोर क्या होगा, यानी कक्षा की अगर हम संख्या निकाल रहे हैं तो लड़के प्लस लड़कियों की संख्या हो जाएगी ना। और कक्षा का कुल स्कोर हो जाएगा a इंटू 4x, क्योंकि कुल बच्चे कितने हो जाएंगे, 3x प्लस x यानी कि 4x, और प्लस नहीं, फिर माइनस कर देंगे कुल स्कोर से, लड़कों का स्कोर माइनस कर दो, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3x, और औसत था a+1 ओवर बटे लड़कियों की संख्या x। तो ये हो गया 4xa माइनस 3xa और माइनस 3x और अपॉन x, है ना। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये इससे घट जाएगा, तो क्या बचेगा, xa माइनस 3x और अपॉन x। तो x कॉमन कर लो, तो a माइनस 3 और अपॉन x, तो x से x कैंसिल हो गया, क्या आया, a-3। तो लड़कियों का औसत स्कोर आ जाएगा a-3, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक समूह के छात्रों का औसत स्कोर 55 था। उनमें 20% बुद्धिमान छात्रों का औसत माध्य 80 और 25% कमज़ोर छात्रों का औसत माध्य 31 था। शेष 55% छात्रों का स्कोर माध्य है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना शेष 55% छात्रों का स्कोर माध्य बराबर कितना, x। तो देखिए हमें टोटल माध्य दिया है 55, तो अगर हम औसत लगाएं तो तीनों प्रकार के उनको जोड़ दीजिए। तो बुद्धिमान छात्रों का कितना है, 20 इंटू 80, ठीक है, फिर प्लस जो कमज़ोर छात्रों का 25 इंटू 31, और प्लस 55 जो छात्र हैं उनका x, और बटे टोटल कितना होगा, 100, है ना। 100% ही तो निकालेंगे पूरे समूह का। तो ये हो गया, ये दिया हमको 55, ठीक है। इनका गुणा कर दिए, 0 8 दूनी 16 प्लस 25 एकम 25 और 25 दिया 75 और 2 77 और प्लस 55x बटे 100, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इनको जोड़ देंगे, 5 7 7 और 6 13, 1 1 2, और प्लस 55x बराबर 5500। तो 55x बराबर हो जाएगा 5500 माइनस 2375। घटा देंगे इनको, तो ये 5 बचा, ये 2 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और 5 में से ये 3 बच जाएगा। 5 में से ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है यहाँ पे, जो और क्वेश्चन में 55 की जगह यहाँ पे 52 है, उसके लिए सॉरी। तो औसत हमको जो टोटल दिया था वो 52 दिया था, तो ये 5200 हो जाएगा, यहाँ भी 5200। अब इनको जब घटाएंगे तो ये तो इतना ही बचा, यहाँ कितना 1 बचेगा, 1 से यानी 11 से 3 जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे 52x हो जाएगा, ये नहीं सॉरी, ये तो 55 ही रहेगा, 55x है, यानी 55x बराबर इतना आ गया। तो x बराबर 2825 और बटे 55,
इसको इससे काटेंगे तो ये निकल के आएगा 51.36। ठीक है, और जब आप इसका यानी कि सार्थक अंक लेंगे तो x बराबर यही हो जाएगा 51.4%। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो में कोई भी कमी हो तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। जय माता दी।